अस्सलाम वालेकुम, बैक टू वेलकम फैमिली ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से फ़र्स्ट इफ्तारी मुबारक। और यहाँ जी हर घर में ज़ोर शोर से पकौड़ों की तैयारियाँ चल रही हैं और मैं भी मसाले वाले पकौड़े बना रही थी, जो बेसन पिछले ब्लॉग में मैंने तैयार करके रखा था, उसी के अंदर प्याज वगैरह डाल के बना रही थी, क्योंकि ये कंपलसरी है हर घर में। दस्तरखान की जान उज़लफ़ा साथ में तंग कर रही थी। उसके बाद में आ गई थी क्रॉकेट्स तैयार करने के लिए। चाइनीज़ क्रॉकेट्स में बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनते हैं और बच्चे बहुत खाते हैं। यही चीज़ नहीं बनती, मतलब अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं। मेरी जो पीछे सीज़र नज़र आ रही है, ये सेकंड सीज़र भी उज़लफ़ा ने तोड़ दिए। और यहाँ पर मैं चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, नमक डाल के इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मैं ये दे दूँगी लारिब को बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने नहीं बनाए थे, लारिब ने बनाए थे। और दूसरे कामों में मैं लगी हुई थी, क्योंकि इफ्तार के टाइम होते हैं तो लाजमी सी बातें, काम बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मेरे पकौड़े कितने ज़बरदस्त से तैयार हुए। मैंने इसमें हल्दी भी ऐड की थी, तो कितना बेहतरीन कलर आया है। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसके अंदर मैगी भी ऐड की है, मैं आपको बताती चलूँ। और ये हैं हमारे पोटैटो बाइट्स। ये हमारे ससुराल की रेसिपी है, जो हमारे ससुराल में ही बनती है। और मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ बनती होगी और जगह पर भी, पर मैंने ये अपने घर में भी कभी नहीं खाई थी। शादी के बाद मैंने ये खाई है। और यहाँ लारिब सारे क्रॉकेट्स तैयार कर रही है और मैं पोटैटो बाइट्स फ्राई कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो बाइट्स का एक बैच तैयार हो चुका था और यहाँ क्रॉकेट्स 2 तैयार हो चुके हैं। इन्हें फ्राई करूँगी, क्योंकि हमने मस्जिद भी भेजना है, लाजमी सी बात है, पहली इफ्तारी है। और ये देखिए किचन हमारा पूरा कितना फैला हुआ है ना। और रमज़ान में सबके घरों में ही ऐसा हो जाता है, किचन पूरा फैल जाता है। और जी अब मैं इनको निकाल दूँगी पोटैटो बाइट्स को और जल्दी से इफ्तारी की प्लेट्स बनाऊँगी, क्योंकि एक प्लेट्स पड़ोस में भी भेजनी है। और जी साथ ही मैं बना ली थी आज ब्लैक वाले चने। ये बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत कम बनते हैं। वाइट चने ज़्यादा खाए जाते हैं, पर मैं आज फ्राई करके बना रही थी, तो चेंज रेसिपी हो जाएगी, तो इस वजह से। वरना हम फ्रूट चाट में भी डाल लेते हैं, हर तरह से मतलब अलग क्रिएशन कर करके हम चने बनाते रहते हैं। तकरीबन सबके घरों में इसी तरह ही होता होगा, हर चीज़ अलग अलग तरह करके बनाई जाती है, क्योंकि प्रॉपर एक चीज़ तो खाई नहीं जाती। और यहाँ जी मेरे पकौड़े तैयार हो चुके थे और साथ में मैंने चने भी तैयार कर लिए थे। और चने मैंने आज फ्राई वाले बनाए थे। पता नहीं टमाटरों को क्या हो गया कि गल के नहीं दे रहे, बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहे थे। चने बनाने में थोड़ी सी देर हुई टमाटर की वजह से। और यहाँ क्रॉकेट्स हमारे तैयार हो चुके थे। अब क्रॉकेट्स को भी हम जल्दी से फ्राई करेंगे और प्लेटें बना के हम अजान से पहले पहले भेज देंगे सबके घरों में। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी इफ्तारी बनके तैयार हो चुकी थी और मैं प्लेट शेयर कर रही थी, जो हमने बांटनी थी। ये अल्लाह नाम की प्लेट थी। इसमें अब जो सामान एक्स्ट्रा रह गया है वो ऐड करेंगे और फिर मस्जिद हम भेज देंगे। और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने पहले रोज़े में हमें इस काबिल समझा कि हमने उसके नाम पर दिया। और रमज़ान ही एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसमें कि हर नेमत हमें मिल जाती है एक साथ। वरना आप कहीं पर भी देख लें, एक साथ इतनी नेमतें और पूरे एक महीने तक हम नहीं खा सकते। और रेगुलर बेसन खाने से भी पेट ख़राब हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह ताला का इतना रहमतों बरकतों वाला महीना है कि अल्लाह ताला इस टाइम हमारे पेटों को भी सही रखता है, क्योंकि हम चने भी खा रहे होते हैं, सारी ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं। और साथ में मैं उज़लफ़ा को दिखा इतनी एक्साइटेड थी कि उसके सामने ये पहली बार इतना सब कुछ लगा था, तो वो इतनी परेशान थी कि सहरी में जब उठी, जब भी यही सब कुछ लगा हुआ था। अब भी माशाल्लाह खाने को मिल रहा है। और यहाँ इसके बाबा लारिब से पता नहीं कुछ कह रहे थे, तो लारिब कह दी मेरी वीडियो मत बनाए। सबने अपनी अपनी प्लेटें बना ली थी। और जो है मैंने डब्बे में, मुल्तान के हलवे के डब्बे में मैंने खजूरें करके रख ली थी। मुझे उस टाइम कुछ नहीं नज़र आया था, मैंने कहा फटाफट इसी में ही कर लेते हैं। और यहाँ पर जी अब हो रहा था दुआ मांगने का टाइम, हमने दुआ मांगी, अब हम इफ्तार करेंगे। और आप लोग भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों की फ़र्स्ट इफ्तारी कैसी रही। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़र्स्ट इफ्तारी बहुत अच्छी रही और बहुत पुरसुकून रही। अल्लाह ताला सबके घरों में खैर व बरकत आफ़ियत अता करे। और जी यहाँ पर उज़लफ़ा देखें किस तरह से खा रही है। मैंने उज़लफ़ा को यही दिखाने के लिए आप लोगों को दिखाया कि उज़लफ़ा इतनी एक्साइटेड थी कि चटनी ही खानी शुरू हो गई थी। उज़लफ़ा की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। कभी वो मेरे पास बैठ रही थी, कभी वो लारिब के पास, कभी अपने बाबा के पास, हर जगह घूमे जा रही थी। और इफ्तारी करने के बाद थकावट इतनी हो जाती है, क्योंकि पूरा साल हम लोग खाते रहते हैं, फिर एक महीना स्टार्टिंग करते हैं रोज़ा रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है भारी भारी जिस्म हो गया, वीकनेस हो रही है। मेरे यहाँ बर्तन धुल चुके थे, वो आपको दिखा रही थी। और जो ये क्या है जी, मुंह दिखाई हम इसकी करते हैं कि ये क्या सरप्राइज़ है। और ये जो है सरप्राइज़ था आपके लिए कि हमारी इफ्तारी पूरी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ पापड़ ही पापड़ बचे थे और कुछ भी नहीं था। तो मैंने इसको ढक के रख दिया था कि जो है मच्छर मक्खी
ही नहीं बैठे, क्योंकि जब कोई चीज़ ऐसी होती है ना तो वो ख़राब हो जाती है। यहाँ पत्ती ख़त्म थी और मैं जादू से पत्ती लेकर आऊँगी। ये देखें जी, फटाफट से आ चुकी है हमारी पत्ती और मैंने चाय में डाल दी है। और चाय मैंने और मेरे हस्बैंड ने पी थी, क्योंकि मेरे बच्चे चाय नहीं पीते बिल्कुल भी। वो चाय इसलिए नहीं पीते कि रोज़े के बाद उन्हें तलब नहीं होती, और हमें ज़ाहिर सी बात है तलब होती है, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती और थकावट भी उतार देती है चाय। और चाय माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी। कलर देखकर भी आप लोगों को लग रहा होगा कि चाय वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने दूध पत्ती चाय बनाई थी और मैंने बच्चों को नहीं बताया था। चाय जो है फुर्ती चुस्ती भी पैदा करती है। बहुत सारे पीते हैं, बहुत सारे नहीं पीते। मैं हर एक के बारे में नहीं कह रही, लेकिन होता है कि लगे थकावट हो ही जाती है। और चाय अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छान ली थी और अब चाय में लेके जाऊंगी। मैंने किचन की लाइटें वगैरह बंद कर दी थी, क्योंकि सारा काम हमारा फाइनल हो चुका था। बर्तन वर्तन सब धुल चुके थे। अब हम चाय पियेंगे और सुकून से इसके बाद हम पढ़ेंगे इशा की नमाज़, और साथ ही हम पढ़ेंगे कुरान शरीफ भी। फिर उसके बाद हम जाएंगे अपने ससुर के घर पे, क्योंकि मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। और आप लोगों से मैंने उनके लिए दुआ करने का कहा था। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार फिर कि आप लोग मेरे पेरेंट्स के लिए और मेरे ससुर के लिए दुआ करें। और आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।